कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि ये शैक्षणिक संस्थानों का अधिकार है कि उनके यहाँ क्या यूनिफॉर्म होगी। मैं हिजाब के संदर्भ में आपसे सवाल पूछ रही हूँ, यानी शैक्षणिक संस्थान ये तय कर सकते हैं कि उनके यहाँ क्या यूनिफॉर्म हो। अब जब आप यूनिवर्सल, आप एक तरफ इक्वालिटी की बात करते हैं, हर तरफ एक सर्वभाव हो, ऐसे में अगर इक्वालिटी उस क्लासरूम में हो जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उससे असदुद्दीन ओवैसी को दिक्कत क्या? सबसे पहली बात तो ये कि मैडम आपके एडिटोरियल टीम को, अर्नब गोस्वामी को, उनको फायर करना चाहिए। इतना गलत सवाल आपसे करवा रहे हैं। कोर्ट ने क्वेश्चन किया, जब बहस हो रही थी, क्या जजमेंट दे दिया कोर्ट ने? नहीं दिया कोर्ट ने, अभी भी आर्गुमेंट होगा। दूसरी बात ये, आपको और आपके दर्शकों को समझना चाहिए कि भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट्स, कोर्ट की टिप्पणी, मैडम वो जजमेंट नहीं है, जजमेंट नहीं है। मैंने नहीं कहा जजमेंट है, मैंने कहा कोर्ट की टिप्पणी है। सुनिए तो अब आप बोल रहे हैं, पहले आपने कहा कोर्ट ने ऐसा कह दिया। दूसरी बात सर, अभी तो हियरिंग चल रही है, फैसला कैसे आ जाएगा? बेटे को भिजाता हूँ या आप भिजाते हैं? हाँ तो ठीक है, सुन लीजिए, आप इसलिए करेक्ट कर रहा हूँ आपको, आपने गलती मान लिया। तो क्या मैं अपने फंडामेंटल राइट्स को स्कूल की गेट पर छोड़ देता हूँ? नहीं छोड़ देता हूँ। तीसरी बात, क्या हिजाब पहनने से किसी और के फंडामेंटल राइट्स मुतासिर हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं, मेरी बेटी पहन रही है। चौथी बात, ये इस्लाम का एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। पांचवी बात, आर्टिकल 29 में राइट टू कल्चर का मुझे राइट है। छठी बात, राइट टू कॉन्शियस फंडामेंटल राइट है। आप कैसे मुझे रोकेंगे? कैसे रोकेंगे मुझे आप? मैं संविधान की बात कर रहा हूं आपसे। ओवैसी साहब, एक तरफ आप कहते हैं कि मुसलमानों की शिक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। आज हिजाब के नाम पर, ये कोर्ट में कहा गया है उन वकीलों की तरफ से जो हिजाब को डिफेंड कर रहे थे, कि हिजाब के नाम पर 17,000 बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। अब ऐसे में आपको लगता है ये सही कदम है, हिजाब के नाम पर शिक्षा छूट जाए? तो आपने किया ना, आपसे मुराद भाजपा की सरकार ने किया। आपने मजबूर किया उनको गवर्नमेंट के स्कूल छोड़ने के लिए। भाई, उन गवर्नमेंट स्कूलों में दूसरे रिलीजन के रिलीजियस सिंबल्स अलाउड होंगे और इस्लाम का रिलीजियस सिंबल अलाउड नहीं होगा। ये एक नाइंसाफी नहीं है तो क्या है बताइए आप? और बॉक्सिंग में, बास्केटबॉल में हिजाब पहनकर आप बॉक्सिंग लड़की कर सकती है, आप स्कूल में नहीं पहने दे रहे उसको, क्या बात है बताइए आप? और आपको आपने ये कानून लाया क्यों? आप तो महरूम कर रहे हैं बच्चियों को तालीम से। और गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल तो सबके पसंद चलता है ना। आर्टिकल 29(2) पढ़ लीजिए आप, भारत के संविधान आर्टिकल 29(2) का वायलेशन है ये। नहीं ओवैसी साहब, मैंने ये सवाल इसलिए किया कि क्या असदुद्दीन ओवैसी मानते हैं शिक्षा ना हो तो ना हो, स्कूल छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन हिजाब जरूरी है, क्योंकि इससे संदेश तो यही जाएगा। उन बच्चियों ने उनका राइट टू कॉन्शियस, उनका डिसीजन है। प्राइवेसी का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टस्वामी में कहा कि राइट टू प्राइवेसी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उन्होंने अपने रिलीजियस प्रैक्टिस पर अमल करने के लिए गवर्नमेंट स्कूल को छोड़कर प्राइवेटली पढ़ रहे हैं, मगर आपने उनको मजबूर किया, सरकार ने उनको मजबूर किया। ओवैसी साहब, आप जिस तरह से बात रख रहे हैं अपनी, मैं सिर्फ ये कहूंगी कि जो 4 साल की बच्ची भी हिजाब पहन रही है, क्या उसकी कॉन्शियस है? क्या वो अपनी मर्जी से पहन रही है? 4 साल नहीं, सुनिए, देखिए, आपको इस्लाम में मालूम होना चाहिए कि जब बच्ची बालिग हो जाती है, जब बच्चा बालिग हो जाता है, उसको नमाज पढ़ना उसमें फर्ज हो जाता है। अब 4 साल की बच्ची पहन रही है तो आप उनके माँ बाप से पूछ लीजिए। मगर जब बच्ची अपना फैसला ले सकती है और ले रही है तो आपको रेस्पेक्ट करिए ना। आप क्यों चाहते कि मेरी बेटी आपकी तरह बन जाए?